सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर डेली का जो अपडेट है वो लेकर आते हैं, जो आपकी दैनिक परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होता है। जो आपका जीके से प्रश्न आते हैं, उसमें दैनिक समसामयिकी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ती है। तो हम वही जानकारी आपको अपडेट करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले हमने 17 मार्च और 18 मार्च का अपडेट देखा था। आज हम 19 मार्च और 20 मार्च का अपडेट देखेंगे। ये आपको पता ही है कि हम 2 दिनों का अपडेट जो है एक ही वीडियो में देते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी अवश्य दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले है, हर वर्ष इंटरनेशनल क्लाइंट डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल क्लाइंट डे मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 19 मार्च को। तो हम 19-20 का कर रहे हैं, तो इसमें जो दिवस मनाए जाते हैं वो भी शामिल होंगे। तो कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि ये दिवस कब मनाया गया। आगे है, तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो कल हमने पढ़ा था कि जो तेलंगाना के राज्यपाल हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, और वो उपराज्यपाल भी हैं एक जगह के, तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो अब उनके इस्तीफे के बाद जो नया राज्यपाल बनाया गया है उसको अतिरिक्त प्रभार मिला है इनको, तो ये है सीपी राधाकृष्णन। इनको अतिरिक्त कार्यभार मिला है। आगे है, किस प्रदेश की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो त्रिनेत्र 2.0 जो लॉन्च किया है वो किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है, और यहाँ पर जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है। बाबा जी राज करते हैं यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, मलयालम भाषा के प्रसिद्ध, ये कवि नहीं है, कवियत्री है, महिला है ये, ठीक है, प्रभा वर्मा। उनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो प्रभा वर्मा है जो उनको सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। और उनकी रचना है रुद्र सात्विकम। इस रचना के लिए उनको ये सम्मान मिला है। ये मूल रूप से केरल की रहने वाली हैं। आगे है, P&G इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो P&G इंडिया के नए सीईओ जो बने हैं वो कुमार वेंकट सुब्रमण्यम बने हैं, और इनका जो 1 मई से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, IQAIR की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित कौन सा शहर बना है? ये IQAIR इसने रिपोर्ट जारी की है। तो इसमें जो दुनिया का सबसे प्रदूषित यानी सबसे जिसमें ज़्यादा प्रदूषण है, तो वो शहर कौन सा बन गया है? ये बन गया बेगूसराय। और बेगूसराय कहाँ पड़ता है? बिहार में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किसने नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है? KYC इसको बोलते हैं संक्षेप में, KYC। के से नो, वाई से यूवर, और सी से कैंडिडेट। यानी जो इसमें उम्मीदवार खड़े होते हैं इलेक्शन में, उनके जो आपराधिक रिकॉर्ड हैं उनके बारे में, या कोई किस छवि का, किस प्रकार का व्यक्ति है, तो उसके बारे में जो जानने के लिए उसके सारा बायोडाटा इस ऐप पर मिलेगा, नो योर कैंडिडेट पर। तो ये चुनाव आयोग ने इसे लॉन्च किया है ताकि जो जनता है वो अपने जिस भी उम्मीदवार को वो जिताना चाहती है उसके बारे में अच्छे से जान ले। तो ये चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। आगे है, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी विवेक सहाय को कहाँ का नया पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? तो विवेक सहाय जो बने हैं वो कहाँ के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक बने हैं? वो बने हैं पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार है, ठीक है। तो वहाँ पर अभी मतलब व्यवस्था दुरुस्त होती रहती है, या फिर व्यवस्था में गड़बड़ होती रहती है, दंगे होते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किसने किया है? तो भारत में बनाया गया है डोर्नियर विमान, तो इसको खरीदने के लिए एक समझौता किया है। कौन से देश ने किया है? तो ये किया गुयाना ने, ठीक है। किसने किया है? गुयाना। चलिए आगे चलते हैं। किसके बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स टाइगर ट्रायम्फ 24 शुरू हुआ है? तो ये आपको बताना है, एक्स टाइगर ट्रायम्फ जो 24 अभ्यास है किसके बीच हुआ है? ये हुआ भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच ये शुरू हुआ है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये अभ्यास किस किस के बीच हुआ है।
तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। आगे है उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने कहाँ पर भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर किया है इन्होंने? किया कलिंगा स्टेडियम। कलिंगा स्टेडियम कहाँ है? भुवनेश्वर में। आगे है हर वर्ष विश्व गौरैया दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ये चिड़िया की एक प्रजाति होती है। चलिए, आपने 6ठी क्लास में पढ़ा होगा गौरैया। आगे रूस में भारत के जो नए राजदूत हैं वो कौन बनाए गए हैं, आपको बताना है। तो रूस में जो भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं विनय कुमार। कौन बनाए गए हैं? विनय कुमार। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आगे है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है, तो इसमें दुनिया का सबसे जो खुशहाल देश है वो फिनलैंड है। इसको लगातार 7वीं बार ये दर्जा मिला है, ठीक है। और ये 136 देशों की एक लिस्ट रही जिसमें से उनको क्रम वाइज दिया गया है। तो 136 देशों में भारत की स्थिति खराब है, इसमें 126वां स्थान भारत को मिला है, ठीक है। तो ये भी थोड़ी सी चिंता का विषय है, क्योंकि इसके अनुसार रिपोर्ट जो जारी की है इसके अनुसार भारत के लोग ज़्यादा प्रसन्न नहीं रहते हैं, ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं। आगे है और ये प्रसन्नता दिवस भी मनाया जाता है 20 मार्च को। गगनयान दल की सहायता के लिए इसरो ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसरो ने जो लॉन्च किया है वो है साखी। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? साखी, SAKHI, साखी। तो इसका फुल फॉर्म क्या है ये आप पढ़ लेना। स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन, ठीक है। यह इसका फुल फॉर्म है। एक बार फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। साखी ऐप लॉन्च किया, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे है हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, ये मैंने बता ही दिया, 20 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी है उसको संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है? तो बाघों की जो आबादी यानी कम हो रही है, तो उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए ये जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्ताव पास किया गया है। तो ये किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए किया गया? ये किया गया रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पड़ता है, किस स्टेट में पड़ता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे है यूके में डायना लिगेसी पुरस्कार के भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है? यानी यूके में यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं, इसमें डायना लिगेसी पुरस्कार दिया गया है। किन भारतीयों को मिला है ये आपको बताना है। तो ये मिला उदय भाटिया और मानसी गुप्ता, इन दोनों को डायना लिगेसी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आगे है नोक्टिस नाम का विशाल ज्वालामुखी है जो किस ग्रह पर खोजा गया? चलो दूसरे ग्रह की भी बात कर लेते हैं। ये नेशनल भी चला गया, इंटरनेशनल भी चला गया, ये यूनिवर्स की खबर आ गई। तो नोटिक्स नाम का एक ज्वालामुखी है, उसकी खोज की गई है। किस ग्रह पर खोज की गई आपको बताना है। तो ये कहाँ पर खोज की गई? ये की गई मंगल ग्रह पर, ठीक है, मंगल ग्रह पर। आगे है WPL वुमेन प्रीमियर लीग, इसका दूसरा सीजन जो हुआ उसका टाइटल किसने जीता, यानी इस किताब के विजेता कौन रहे? तो इसकी जो विजेता रही है वो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम रही है, ठीक है। आगे है कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? देखिए, कोई मरना चाहता हो, आपकी सहायता करते हो, तो आप पर हत्या का जुर्म लग जाता है और आपको उसके लिए सज़ा हो सकती है। लेकिन ये एक ऐसा देश है, मतलब फ्रांस ऐसा पहला देश बनेगा जो ऐसा करने जा रहा है कि भाई कोई मरना चाहता है और उसको मरने में कोई सहायता कर रहा है तो उसको वैध बनाएगा कि ये कानूनी रूप से उसने सही किया। जो आदमी मरना चाहता है उसको मरने दो। तो ये कौन करेगा? फ्रांस करेगा। आगे है उत्तर प्रदेश के गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दीपक कुमार को। गृह सचिव किसको बनाया गया उत्तर प्रदेश का? ये बनाया गया दीपक कुमार को। ये IAS अधिकारी हैं 1990 बैच के, ठीक है। ये 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। चलिए आगे चलते हैं। मिजोरम के लोकायुक्त के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मिजोरम के जो लोकायुक्त हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं लालमल साओमा। लालमल साओमा मिजोरम के लोकायुक्त बने हैं। आगे है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आयोजित ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में किस हवाई अड्डे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये भारतीय विमान प्राधिकरण
ने एक सर्वेक्षण किया है, उसमें पहला स्थान जो मिला है वो मिला है राजा भोज हवाई अड्डे भोपाल को। ठीक है, इसको मिला है, यानी ये अपने ग्राहक जो होते हैं यहाँ इस हवाई अड्डे की, वो ये हवाई अड्डा पूरी तरह से अपने ग्राहकों को संतुष्ट करता है, कोई कमी नहीं छोड़ता, कोई शिकायत नहीं छोड़ता। आगे चलते हैं, किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी को हाल ही में चीन की सांग्राओ शहर में विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो किसको किया गया? ये किया गया पंकज आडवाणी को। किसको किया गया है? पंकज आडवाणी को। आगे चलते हैं, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, इसका विषय क्या है? विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। ये भी विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, मौखिक मतलब अपने मुख की स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना, ध्यान रखना उसका। तो क्या है? ये हैप्पी माउथ इज ए हैप्पी बॉडी, यानी अगर आपका मुख प्रसन्न रहेगा तो आपकी बॉडी भी प्रसन्न रहेगी। तो आपके मौखिक स्वास्थ्य दिवस ये 20 मार्च को मनाया जाता है। आगे, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो ये मैंने पहले ही बता दिया था, 136 देशों की ये रिपोर्ट बनी है, उसमें भारत का 126वां स्थान है, जो काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि भारत की जो स्थिति है काफ़ी पिछड़ी हुई है। आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जाने से पहले लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।